मरने उसकी बातें छोड़ो, अपनी बात करते हैं। और बताइए, अरे देखिए पोल खोल हुआ था अभी अंदर जब सलमान भाई आए थे, है ना। आज मैं कहती हूँ कोई ऐसी चीज जो आप पोल खोलना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं, ऐसा कोई सवाल जो मेरे से छूट गया हो, आपको किसकी जो आप अंदर ना बोल पाई हो, ऐसी कोई बात आपको बोलनी है, दिल खोल के बोलिए हमारी ऑडियंस को। नहीं, मैं सिर्फ बिग बॉस से एक सवाल करना चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि किस वजह से आपने मुझे नॉमिनेट किया था, और बस इतना ही। और कोई बात नहीं, और बाकी सबका पोल खोल दिया, जिनका खोलना था। लेकिन एक बात बताऊँ श्रीजीता, मतलब आपसे बात करते करते जब आप ऐसी कोई बात करती हैं, आपकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। नहीं, वो 14 दिन से सो नहीं रहे सही से, चुगलियां चलती रहती ना रात भर हमारे। अरे सुबह के 3-3, 4-4 बजे तक चुगली चल रही है। कोई बढ़िया सी चुगली सुनाइए। चुगली का बहुत शौक है, हम 3 औरतें बैठी हैं, क्या है हमारा, सुनाइए कोई चुगली, कोई ऐसी कोई। वैसे तो सब कुछ आपको सुनाई दिया, अभी कौन सी चुगली। अच्छा, ये गौतम और सौंदर्य का अब तू कहता है चुगली नहीं, वो मुगली बना हुआ है। गौतम और सौंदर्य का चल रहा है, अब देखते हैं कितना दिन चलता है। उनका आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग चलेगा? नहीं, मतलब वो भी गेम खेल रहे हैं, आपको लगता है? नहीं, टीना वाला हिसाब नहीं लग रहा। नहीं। टीना और शालीन का जो, जैसे आपने कहा कि दिस इज अ स्ट्रेटजी, ये एक स्ट्रेटजी नहीं है, ये जेन्युइन प्यार मुझे लगता है। मतलब आप एक घर में रह रहे हो इतने दिनों से, आप अकेला महसूस करने लग जाते हो एक पॉइंट के बाद, तो वैसा वाला शायद जोन है इनका। पर मुझे नहीं लगता है कि शायद ज़्यादा दिन टिक पाएंगे, क्योंकि दोनों बहुत अलग किस्म के इंसान हैं। अच्छा, हो भी सकता है बिग बॉस के घर में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यार। अच्छा, बिग बॉस के घर की कोई ऐसी मेमोरी है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं? डिलीट करना कुछ भी ऐसा नहीं है। हर मोमेंट, हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नई सीख मिली है, नए इंसानों को जानने का मौका मिला है, अच्छा हो या बुरा हो, तो कोई भी मोमेंट में डिलीट नहीं करना चाहती हूँ। सारे मोमेंट्स अपने साथ रखना। क्या बात है यार, इतनी अच्छी बात की। एक और सवाल, अगर आपको वापस जाने का मौका मिले तो आप जाना चाहोगे? बिल्कुल, हाँ। 100%। और इस बार तो मैं ऐसे जाऊंगी, इस बार मैं कह रही हूँ बंगालत बन ये चाहिए। मैं वही पूछने वाली थी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस बार? इस बार सबकी बात पूरी बात लगाओगे ना? पूरी तैयारी करके जाओगे? पूरी तैयारी करके जाओ। सबसे ज्यादा किसके लिए तैयारी होगी? मुझे लगता है टीना के लिए सबसे ज्यादा तैयारी होगी, है ना। और उसके बाद शालीन के लिए सबसे ज्यादा तैयारी होगी, अगर वो तब तक रहे तो। हाँ, वो तो कुछ कह नहीं सकते कि कब कौन आएगा, ये तो बिग बॉस का घर है भैया, ये बात सही है। यार जब टीना आएगी ना, ये बात हम टीना को बताएंगे। बिल्कुल। और आपको भी बुला लेंगे, खिड़की पे आएगा ना बंदूक लेके, जितनी गोलियां चलानी है आप चलाना। खैर बताओ, हाँ क्या बात है, मतलब क्रैक के लिए वो अंदर बैठा हुआ है ना, बता दो। अभी तो रात को ना सोने की आदत सी हो गई है। अच्छा, आपके पास बिग बॉस का नंबर भी है? हमारा लफड़ा है ना। ये तो पहले कॉलर था, अभी 16 का हो गया ना। 16 चल रहा है, अभी उसको कॉल लगाती बिग बॉस चाहते हैं। हेलो, चुन्ना मुन्ना कुछ नहीं, ताना वाना नहीं खाया मैंने। बिग बॉस कितना गलत किया है यार तुमने। श्रीजीता कैसे बाहर आ गई? नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अरे क्या चाहते, मैं तुझे नहीं चाहती जा। और सुन, वो जो मेरा ब्लू कलर का टॉप है ना, वो मेरे घर पे वापस देके जाना तू। जा, मैं तुझे ब्लॉक करती हूँ, आई डोंट लाइक यू। शायद अभी आपने उनके साथ ब्रेकअप कर दिया तो शायद वो मुझ पर दया खाके या तरस खाके बुला ले वापस। आप क्यों चाहती कि दया और तरस खा के बुलाया जाए? क्योंकि उन्होंने मुझे एविक्ट कर दिया। आप कुछ कर लेती हैं अंदर? इतना कुछ तो किया। देखो बेटा, क्या है, आप अंदर से आएंगे ना, और सुबह 6 बजे आता है, तो सुबह की जो
चाय की चुस्की लेके जो लोग बैठेंगे वो सच जानना चाहते हैं, बताइए, खुल के बताओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं दोषी एज इन मैं किसी को नहीं ठहराना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये वो सिचुएशन को दोष देना चाहती हूँ जो नहीं, you are being diplomatic. क्योंकि हम लोग बहुत देर से खाना बना रहे थे, हम लोग थोड़े परेशान थे, थके हुए थे। मैं और सुबुल खाना बना रहे थे और सुबुल बहुत इरिटेट हो रही थी क्योंकि वो रोटियां बेली जा रही थी। वो तो बहुत कुछ बेल रही है रोटियों भी बेल रही है और भी बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, धीरे धीरे उसको भी सब समझ में आएगा, हाँ। आने लग गया है। तो और ये कुछ 4-5 लोग हैं, एक परिवार में अगर हम लोग हैं तो सबको साथ में बैठ के खाना चाहिए। तो आपको कितनी भी भूख लगे आपको वेट करना चाहिए कि जब खाना पूरा बन जाए तब आइए। लेकिन ये 4-5 लोगों की जो ग्रुप है वो आ जाते थे और खाना मांगने लग जाते थे, और क्या होता था जो बाद के लोग आते थे उनके लिए खाना बचता भी नहीं था, बहुत दिन ऐसा हुआ है। तो हम लोग सोच समझ के उनको सब्जी या रोटी दे रहे थे। तो फिर 1-2 बार और मांगने आ गए तो मैंने मना कर दिया, 2 बार शायद मैंने दिया होगा, उसके बाद तीसरी बार मैंने मना कर दिया। मैंने बोला बाद में बचेगा तो डेफिनेटली लोगों को देंगे। तो उसके बाद गौरी जी ने खाना वाना खा के अपना पेट क्या बात है, कितनी इज्जत दे रही है गौरी जी। अच्छा लगा हमको, गौरी जी। अंदर भी आपने खूब इज्जत दी है। गौरी जी के बारे में हाँ बताइए। गौरी जी पर्सनल कुछ रखती नहीं हूँ, पर हाँ फिर उनको खाना वाना खा के पेट पूजा करके उनको हाथ पोंछना था, वो भी किचन में आके कोई गमछा रखी थी गमछा अच्छा अर्चना लेके आई है। अच्छा, हाँ वो तो सिरमट्टा भी लेकर आई है। सिरमट्टा भी लेके आई है, उसमें सबको पीस रही है। हाँ सही बात है। तो उनको पीसने के लिए उनकी आवाज ही काफी आवाज से तो वैसे ही पीस देती है। शी इज अ ग्रेट पीस। तो वो हाथ पोंछने आई, पीछे 2 लोग और खाना लेने के लिए खड़े थे। तो मुझे लगा कि बहुत सेंसिबिलिटी की कमी थी उस सिचुएशन में, तो मैंने उनके हाथ से गमछा लेके हल्के से ड्रॉर को बंद कर दिया ताकि मैं पीछे के लोगों को खाना दे सकूं, क्योंकि जो लोग खाना बनाते हैं उनका डिपार्टमेंट है खाना सर्व करना, ताकि कम ना पड़े। तो इतने में उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कुछ अश्लील जेस्चर्स किए। तो वो इतना ही अश्लील था कि मेरे हिसाब से हमारे सभ्य समाज में नहीं किया जाता है। तो मैंने उनके कुछ सवाल उठाया कि क्योंकि वो अश्लीलता मैंने पहले कभी देखा नहीं, तो वो करे तो सही है, हम सवाल उठाए तो गलत है। तो मैंने सिर्फ यही कहा कि इससे पता चलता है कि आप किस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग से आप आए हैं। और फिर वो कुछ बोलने लगी तो मैंने बोला कि आपके स्टैंडर्ड मतलब मैं तो इस स्टैंडर्ड में बात भी नहीं कर सकती। लेकिन आपको पता है इसका बाहर कितना असर हुआ है? बहुत सारे लोगों के बड़े ट्वीट्स आए। आप बताइए क्या ट्वीट्स? लोगों ने कहा है कि आप मतलब आप कह रही हैं कि वो अनएजुकेटेड है और वो लो स्टैंडर्ड की है, और ये बातें जो है आपके बारे में भी लोगों को पसंद नहीं आई थी, मतलब जो आपको बताना बहुत जरूरी है। ऐसे ट्वीट्स आए थे क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे साइकोलॉजी में ऐसा है कि स्टैंडर्ड हम बोलते मतलब क्लास बोल रहे हैं, बट स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं होता है। आप एक स्टैंडर्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि जिस अश्लीलता से आप मुझे अप्रोच कर रहे हैं या मुझे जेस्चर्स कर रहे हैं, मैं उस अश्लीलता में गिर नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं है क्लास है कि आप हायर क्लास से आते हो या मिडिल क्लास से आते हो या कौन सी क्लास से आते हो। ये हमारे साइकोलॉजी में ही प्रॉब्लम है, मेरा मानना ऐसा है। और दूसरी बात, मैंने उनकी एजुकेशन पे सवाल नहीं किया क्योंकि हम सब इंडियंस हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सीख हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो मुझे लगा हमारे सीख के बहुत ही विपरीत था। मेरी हिंदी की थोड़ी प्रॉब्लम है, बंगाली हूँ ना इसलिए काफी प्रॉब्लम बस सुंदर बहुत है। हाय बहुत अच्छी लगी। तो वो भारतीय जो एक सभ्यता है उसके और एक बार नहीं, उन्होंने 3 बार मुझे भिन्न भिन्न जेस्चर्स किए थे जो मुझे काफ़ी अश्लील लगा। तो मैंने बोला मुझे जैसे लगा। चलिए कोई बात नहीं, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जब आप बिग बॉस के घर के अंदर गई थी तो आपकी सलमान भाई से बात हुई और आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त, आप समझ गई हैं, मुस्कुरा दिया है आपने, समझ गई हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, टीना दत्ता की। तो आप लोगों की जो है बहुत सालों से नहीं जमती थी,
तो ये बात स्टेज पर भी हुई। तो जैसे ही आप घर के अंदर गई तो बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि आप दोनों के बीच में जो ये चल रहा है वो वहाँ पर खुल के बाहर आएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या आपने अपने आप को रोक के रखा था, या आप फटी नहीं, या आप उस बात को छुपा रही थी? आप खुल के क्यों नहीं आई इस बात को लेकर टीना के साथ? क्योंकि मैं शायद, और मैं चाहती हूँ डिप्लोमेटिक आंसर भी, खुल के जवाब। ऐसे तो 2 सदस्य हैं, अच्छा, जिनसे आप कभी नहीं मिलते थे, कौन? शालीन और गोरी। गोरी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहती। कभी मिलना ही नहीं है? नहीं, और उसका कोई रीजन नहीं? क्योंकि मुझे शालीन बहुत फेक लगते हैं। हर चीज़ में वो एक्टिंग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनका जो एटीट्यूड है, पता नहीं वो क्या अपने आप को समझते हैं। वो बीच में ना सलमान भाई हो जाते हैं। मैंने हाँ, वो बिल्कुल। चलते चलते ना ऐसे जब बिल्कुल होता है, सलमान खान। मैंने बीच में देखा ऐसा हो जाता है। क्या हो रहा है इधर? उसका जो अपने आप को लेके जो सोचते हैं, वो मुझे लगता है कि उनकी सोच अपने आप को लेके बहुत ही ऊंची है, जो होना चाहिए हर इंसान में, पर फेक है। वो एकदम हवा है, लाइक अ बबल, और वो जमीन से हमेशा इतना ऊपर लेवल पे चलते हैं। बबल जो है ना, जब थोड़ा ऊपर जाता है तो फट भी जाता है। फट भी जाता है। वो हाल होने वाला है। एक दिन कह रहे कि मैं तो स्विमिंग पूल के ऊपर, पानी के ऊपर 2 कदम चल के दिखा सकता हूँ। हैं? तो आपने बोला नहीं चल के दिखा? इसको बोलना चाहिए था। बोला जिस दिन मैं एविक्ट होऊंगा उस दिन चल के दिखाऊंगा। अच्छा, एविक्ट होगा। और मैं अपने रूप नहीं कोई पाई। बात नहीं, एविक्ट होकर आएगा कहाँ? यही तो आएगा मेरे पास फिर में। पूछना, आप पानी के ऊपर पूछना नहीं, स्विमिंग पूल बनवाऊंगी उसके लिए। आपको जमा करना, मोहल्ले वालों को पानी पे चल के दिखाएगा हमको शादी यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि अब आप सबसे ज्यादा बिग बॉस के घर में किसे मिस करेंगे? निमृत और गौतम। और क्यों मिस करेंगे आप सबसे ज्यादा? उनके साथ मेरी बहुत अच्छी कनेक्शन हो गया था और दोस्ती हो गई थी। वो लोग मुझे बहुत जेन्युइन लगते थे। बाकियों का इतना मुझे समझ। अंदर चला जा। एक काम बताऊं मैं आपको, मेरे साथ चले, मैं आपका मूड बनाऊंगा। बकवास कर रहा है तू? कहाँ जाऊँ और अभी? निकल जा, चल जा, जाके भीख मांग जहाँ पर तेरा रोज का काम है, स्टेशन के बाहर। इनकी वैनिटी में चला जाऊँ? यहाँ से लो वापस से। Continue. Action. इतने बड़े गेस्ट बैठे हैं, तू जाता नहीं है? कहाँ जाऊँ? अरे जाओ, उनकी वैनिटी में जा, उनका पर्स पड़ा होगा, कुछ पैसे निकाल के चुरा ले। हमें यही तो करना है, हम गेस्ट का इंतजार क्यों करते हैं? इंटरव्यू के लिए थोड़ी। अभी इनका पर्स मिल जाए, कुछ खाने को मोबाइल मिल जाए हम लोगों को। खाने का मोबाइल मिल जाए। मोबाइल पर्स आपको भी नहीं नहीं है। पर्स भी नहीं है। सब बिग बॉस के घर से निकले ना इनकी अभी। कोई असिस्टेंट होगी, उसके पास पर्स होगा उसका। मौका नहीं छोड़ना, पैसा हमको चाहिए चाहिए, जाकर कहीं से भी लेकर आओ। ठीक है, मुझे एक सेल्फी दो। अरे सेल्फी क्यों नहीं है? स्टार है वो। फोन हाँ, क्यों नहीं? फोन एक फोटो। सेल्फी का बहुत शौक है इसको।